जेठानी जी, जिन्हें कुछ लोग देख करके जल रहे हैं, ऐसा मानना है जेठानी जी का। अच्छा जी, जेठानी जी को अचानक से ऐसी प्रॉब्लम क्यों होने लगी ऑडियंस से? जो लोग इन्हें ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई जेठानी जी, आपकी जो मुस्कुराहट है उसे देख करके यही फील हो रहा है कि आप जानबूझ के ये सारा ड्रामा लगाई थी और आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो जो जेठानी जी हैं उन्हें लग गई मिर्ची, और वे मिर्ची लगने के बाद उन्होंने खड़ा किया अपने हस्बैंड को सबके सामने। और फिर से इन्होंने सोचा कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी तारीफ़ करेंगे, वो ये कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अंदर से चाहे जितनी भी दुखी हूँ लेकिन मैं यहाँ पे दिखाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी यही आदत ना बहुत अच्छी है। जैसा कि इन्होंने खुद अपनी तारीफ़ खुद ही कर डाली। यहाँ पे जो इनके हस्बैंड थे वो कहते हैं नहीं भाई, जो हमारी ऑडियंस है वो तो भगवान होती है, वो कुछ बोल रही है तो उसे तुम समझने की कोशिश करो, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको तुम सुधार लो, वरना ऐसा ना हो अभी तो कुछ ही लोग जल रहे हैं, आने वाले टाइम में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं वो सभी हमसे जलने लगें। तो देखिए, यही होता है कि अगर आप कोई खेल खेलते हैं या फिर कोई कहते हैं ना चाल चलते हैं तो ज़्यादा दिन वो चीज़ें आपकी नहीं टिक सकती। यहाँ पे जो निक्कू सुमित भाई हैं, जिनकी जितनी भी वीडियो आ रही है उस सारे मैटर के बाद से वो चाह के भी नहीं मुस्कुरा पा रहे। वो सोचते बहुत है कि मैं खुश रहूं, खुश होने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मुस्कुराहट है वो इनके चेहरे से किसी भी हाल में नज़र नहीं आ रही। खुशी जो है वो इनकी कहीं कहते हैं ख़त्म हो गई है। तो ये होता है दर्द, इसे बोला जाता है दर्द, कि आप दर्द में हैं। लेकिन यहाँ हमारी जो जेठान जी है जो अक्सर ये कहती रहती हैं लोगों को कि मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं यहाँ पे छुपा के रखती हूँ। और कुछ इनकी जो बहनें हैं वो भी इन्हें यही कहती हैं कि दीदी आप कितनी स्ट्रोंग हो, यहाँ पे आपके पास चाहे जितना भी दुख हो लेकिन फिर भी आप मुस्कुराती हो। तो मैं उन सभी बहनों से ये पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के आप बोले कि आप क्या इस तरीके से मुस्कुरा सकती हैं जब आपके पास बिल्कुल भी खुशी हो ही ना, इतनी टॉर्चर होती रहे आप और आप मुस्कुराना चाहें तो क्या आप मुस्कुरा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। हम चाहे अंदर से कितने भी दुखी हों लेकिन बाहर का जो माहौल है वो हमारे लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन हम उस चीज़ में बार बार पे चले ही जाते हैं। हम चाह के भी उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे ले तो आते हैं लेकिन फिर भी लोगों को हमारा जो दर्द है वो दिखता है। लेकिन जब से जेठानी जी अपने मायके पहुंची हुई हैं तब से इनका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यही जो मैंने बोला था आप सभी से कि इनकी जो चाहत थी वो यही थी कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो इनके मायके बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे निक्कू सुमित के चाहने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इनके भाई की शादी में वो लोग जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट शादी में जब वो लोग गए थे तो लोगों की सेल्फी भीड़, कितना ज़्यादा जो चाहत थी लोगों की निक्कू और सुमित भाई की तरफ, वो देखने के बाद जेठानी जी थी वो अंदर ही अंदर जल गई थी। इसी कारण उन्होंने वो सारा तमाशा उस वक्त भी लगाया था। और फिर जब घर में ये एक साथ रह रहे थे तो इन्हें ये उम्मीद थी, शायद इन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अगर मैं इन्हें बुला लूँ अपने भाई की शादी में तो ये लोग हमारे भाई की शादी में पहुंच आए। और भाई की शादी में जैसे ही ये लोग आए तो इनका जो इनके जो ऑडियंस है, चाहने वाले लोग जो हैं, इनसे फिर से भीड़ लगा लेंगे और वो जेठानी जी से देखा नहीं जाएगा कि इनकी भाई की शादी है और सारा जो अटेंशन है वो इनके देवर देवरान की तरफ है लोगों का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। और ज़रा ये बताएं आप सभी लोग, क्या आपको लगता है चाहे जितना भी कुछ हो जाए लेकिन हम अपना फ़र्ज पूरा करना कभी नहीं भूलते? तो क्या जेठान जी ने इन लोगों को, अपनी या सास को या फिर इनके ससुराल वालों को, किसी को इन्होंने कॉल किया? क्या अपनी सास को एक बार भी कॉल करके यहाँ पे दिखाया कि देखे जी मैंने मम्मी को फ़ोन किया है अपनी तरफ से,
बात करने की उनसे कोशिश की है, चीज़ों को सही करने की कोशिश की है, या फिर इनकी जो सास जिनकी ये हमेशा तारीफ़ करती हैं, तो क्या इन्होंने ये सोचा कि चलो मैं अपनी सासू माता से एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या वो मेरे बारे में सोच रही हैं। कुछ भी नहीं कर रही जेठान जी, बस आराम से सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ से यहाँ पे अपने मायके चली आई हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर पे कौन नाराज़ है, घर पे कौन दुखी है। ये हैं जेठान जो कि यहाँ पे इतना बखान करती हैं। आप सभी लोग देखे होंगे कि इनकी जो सास जी हैं वो इनसे कितना प्यार करती थी, इनकी इतनी केयर भी की थी जब इनके चोट लगी थी। तो देखिए यही चीज़ होती है, जब हमें कुछ इनके में अच्छा दिखे तब तो हम दूसरे को बुरा समझे। लेकिन यहाँ पे जो जेठान जी हैं वो कितनी अच्छी हैं वो तो आप सबको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे इनकी जो मुस्कुराहट है वो ढके नहीं ढक रही। इसलिए अब ये कोशिश करेंगी कि मेरा जो दर्द है वो लोगों को दिखे, ऐसा ना हो जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो फिर से पलटी मार दें और मुझे फिर यहाँ पे धो दें। तो जेठान जी आप जितनी अच्छी हैं और इतनी ही स्वीट हैं, क्यूट हैं, तो भाई आपके जो हस्बैंड है वो तो आपको ही समझा रहे थे। वैसे आपकी कोशिश तो यही थी कि ये मेरी तारीफ़ कर दें, लेकिन यहाँ पे आपके हस्बैंड जो समझाए हैं वो समझ के आप ज़्यादा से ज़्यादा चलें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको तो पता ही है ऑडियंस बहुत होशियार होती है। आप चाहे उन्हें जितना भी अपना दर्द दिखा दें, चाहे जितनी भी बातें बता दें, लेकिन ऑडियंस सब कुछ समझती है। तो यहाँ पे जो जेठान जी हैं उन्होंने फिर से एक धमकी लगा दी है कि भाई मैं ऐसा आप मुझे कमेंट ना करें कि मुझे फिर से बोलना पड़े। तो देख लीजिए ये क्या करती हैं, ये किसको धमकियां लगाती हैं। अगर इनके पास कोई चीज़ है तो ये खुल के क्यों नहीं रखती, और अगर नहीं रखना है तो उस मैटर में बार बार में बातें क्यों करती हैं। साफ नज़र आता है कि ये निक्कू सुमित को किसी चीज़ को लेकर के धमकी देती रहती हैं, लेकिन इनकी जो धमकी है वो कितने दिन चलेगी वो भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सुमित भाई हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, सुमित भाई थोड़ा सा संभल के रहें, और भाई अगर इनके लिए कोई चीज़ें हैं तो वो रेडी ही रखें, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरेंगी। अब इनको चस्का लग गया है व्यूज़ का, और जिसको व्यूज़ का चस्का लग जाता है वो कभी नहीं सुधरता। तो खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बहुत करिएगा, क्योंकि मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए एक दिल को सुकून और खुशी महसूस होती है कि चलो हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हमें आप ही लोगों के द्वारा पता चलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।